अलीगढ़ जिले से एक अनोखा मामला सामने आया था जिसमें एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई थी और कुछ ही दिन में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। लेकिन पुलिस के डर से परेशान होकर महिला और उसका होने वाला दामाद थाने में ही हाजिर हो गए। इस लव स्टोरी ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी। महिला का कहना है कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, गंदे आरोप लगाता था, जिसके कारण वो भागी थी और अब वो राहुल के साथ ही रहेगी। देखिए खास पेशकश, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपनी बेटी की शादी के कुछ दिन पहले ही दामाद के साथ भागी सास सपना को जब पता चला कि अलीगढ़ पुलिस उसके पीछे पड़ी है तो उसने थाना मडराक पहुंचना ही बेहतर समझा। गांव मनोहरपुर कायस्थ से जब सपना अपने दामाद राहुल के साथ फरार हुई तो किसी को भी इसका एहसास नहीं था। अपने ही दामाद के साथ भागकर सपना ने अपनी बेटी की शादी का सपना तोड़ दिया। सपना कहती है कि उसे कोई अफसोस नहीं है। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? आज कोई वजह तो रही हो, कोई वजह? ऐसे ही चले गए तो टेंशन का। क्या सपना को अपने दामाद राहुल से प्रेम था? क्या सपना अपनी बेटी का बसता घर नहीं देखना चाहती थी? इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए सपना का कहना है कि उसका पति उसे गालियां देता था, होने वाले दामाद से अवैध संबंध होने का आरोप लगाता था, जिससे आहत होकर उसने ये कदम उठाया। फिर बोला कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि दामाद ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भाग जा, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँ। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? सपना के होने वाले दामाद राहुल की माने तो जैसे आरोप लगाए गए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। सपना को उसके घर वाले प्रताड़ित करते थे, गलत आरोप लगाते थे, जिससे परेशान सपना ने उसे अपनी व्यथा सुनाई और राहुल ने उसकी मदद कर दी। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके गए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। सपना पर यह आरोप भी था कि वो अपने घर से शादी के लिए रखे गए पैसे, गहने और कपड़े लेकर भागी थी, लेकिन सपना का कहना है कि वो सिर्फ 200 रुपए लेकर ही आई थी। केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। लेकिन सपना का राहुल के साथ जाना क्या सही है? क्योंकि सपना शादीशुदा है, उसका तलाक भी नहीं हुआ है। फिर किसी गैर मर्द के साथ वो कैसे रह सकती है? कैसे दूसरी शादी कर सकती है? तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लूंगी। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक क्या छोड़ेगी? बस उनके साथ रहेंगे, लीड लगा। सपना ने तो अपना फैसला बता दिया कि उसे अपने घर नहीं जाना, वो राहुल के साथ ही रहेगी। जबकि राहुल के मन में सपना को लेकर भी कोई सपना पल रहा था, ये राहुल ने साफ नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर वो चाहती है तो वो शादी कर सकता है। शादी करेंगे इनसे आप? बाकी इनसे अपेक्षा होगा, इनसे शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा बाकी जैसे शादी करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो कर लेंगे, करना चाहूँगा कर लूँगा।
सपना का कहना है कि इतना बड़ा फैसला उसने यूं ही नहीं लिया, लेकिन जब घर में प्यार की जगह दुत्कार मिलती हो, गाली मिलती हो, मारपीट की जाती हो, तो ऐसे में भला कौन रहेगा। जबकि गांव वाले कहते हैं कि सपना को पैसे वापस करने चाहिए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई, यही कारण है? हाँ, यही कारण है। ऐसा मामला शायद ही आप लोगों ने पहले सुना हो कि कोई सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई हो। आरोप तो कुछ ऐसे ही लगाए गए थे, लेकिन सास सपना की माने तो होने वाले दामाद राहुल से उसका कोई चक्कर नहीं है। वो तो अपने घर से परेशान होकर निकलना चाहती थी और राहुल ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। हालांकि दोनों ही कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की कार्रवाई के बाद अदालत में जब मामला आएगा तो किसका पक्ष मजबूत होता है और किसका झूठ उजागर होगा। कहीं न कहीं कह सकते हैं, देखिए जिस तरह से महिला के द्वारा साफ तौर पर अब थाने में कहा गया था कि मैं घर से कोई पैसा नहीं लेगी, केवल एक मोबाइल लेगी हूँ, लेकिन अब मैं राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ और उसी से शादी करूंगी। लेकिन कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अभी जो है इस पूरी कहानी में जो है कई तरह के ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो है अब शादी कैसे हो सकती है जब तक पहले पति से तलाक नहीं होगा। तो कहीं न कहीं महिला के द्वारा भले ही ये कहा जा रहा हो कि मैं राहुल के साथ रहूंगी, लेकिन ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।